यह कथा उस समय की है जब प्रभु जगन्नाथ अपने सच्चे भक्त की पुकार सुनकर स्वयं उसकी सहायता के लिए प्रकट हुए थे। पुरी धाम से थोड़ी दूर कांटापुर नाम का एक नगर बसा हुआ था। ये नगर धन धान्य से भरपूर था, लेकिन वहाँ के लोगों के हृदय सूने थे। वे न मंदिर जाते थे, न ईश्वर को मानते थे और न ही किसी संत का सम्मान करते थे। धन और बल के घमंड में वे स्वयं को सबसे बड़ा समझते थे। उसी नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था हरिदास। पूरे नगर में वही एक ऐसे व्यक्ति थे जो प्रभु जगन्नाथ को ही अपना सर्वस्व मानते थे। हरिदास जी प्रतिदिन पैदल चलकर पुरी जाते और प्रभु के दर्शन करते। नगर के लोग उन्हें देखकर हंसते और कहते, देखो आ गया लकड़ी के भगवान का पुजारी। पर हरिदास जी इन बातों से विचलित नहीं होते थे। उनका जीवन सरल था पर हृदय भक्ति से भरा हुआ। हरिदास जी की एक 12 वर्ष की पुत्री थी अनन्या। वो बचपन से ही प्रभु जगन्नाथ की भक्त थी। जब भी उसके पिता पुरी जाते वो भी साथ चलती। रास्ते में लोग ताने मारते, हंसते, अपमान करते, पर अनन्या अपने पिता का हाथ पकड़े चुपचाप चलती रहती। एक दिन अनन्या ने पूछा, बाबा लोग हम पर हंसते क्यों हैं? क्या भगवान से प्रेम करना गलत है? हरिदास जी ने मुस्कुराकर कहा, बेटी जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसकी परीक्षा जरूर होती है। लेकिन अनन्या का मन दुखी रहने लगा। गांव वालों की बातें उसके मन में घर कर गईं। उधर नगर के कुछ लोग अपने धन और शक्ति पर बहुत घमंड करते थे। वे गरीबों को सताते और मंदिर जाने वालों को अपमानित करते। एक रात अनन्या ने देखा कि वे लोग एक साधु को भगा रहे हैं। उसका हृदय व्यथित हो उठा। उसने मन ही मन प्रभु से प्रार्थना की, हे जगन्नाथ, क्या कोई भक्तों की रक्षा नहीं करेगा? कुछ दिनों बाद हरिदास जी बीमार पड़ गए। वे पुरी जाने में असमर्थ थे। उन्होंने अनन्या से कहा, बेटी आज तुम अकेले प्रभु के दर्शन कराओ और मेरे लिए फूल ले आना। अनन्या अकेली पुरी के लिए निकल पड़ी। रास्ता लंबा था, सूरज तेज था। थक कर वो एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। तभी नगर के वही घमंडी लोग वहां आ गए। उन्होंने अनन्या को पकड़ लिया, उसका अपमान किया और उसी पेड़ से बांध दिया। वे हंसते हुए बोले, अब बुलाओ अपने भगवान को। दर्द और भय से अनन्या बेहोश हो गई। उधर हरिदास जी का हृदय घबरा उठा। वे बार बार प्रभु से प्रार्थना करने लगे, हे जगन्नाथ, मेरी बेटी की रक्षा करना। रात गहरी हो गई। अचानक जंगल से एक भयंकर हाथी अनन्या की ओर बढ़ा। तभी तेज प्रकाश फैला। स्वयं प्रभु जगन्नाथ प्रकट हुए। उन्होंने हाथी को शांत किया और अनन्या के बंधन खोल दिए। प्रभु ने उसके सिर पर हाथ रखा। उसकी सारी पीड़ा समाप्त हो गई। इसी समय नगर के लोग मशाल लेकर वहां पहुंचे। हरिदास जी भी वहां आ गए। प्रभु के दिव्य स्वरूप को देखकर सब स्तब्ध रह गए। सब भय और भक्ति से उनके चरणों में गिर पड़े। प्रभु बोले, धन और अहंकार ने तुम्हें अंधा कर दिया। जो भक्तों का अपमान करता है वो स्वयं नष्ट हो जाता है। सब लोग पश्चाताप करने लगे। उन्होंने हरिदास जी और अनन्या से क्षमा मांगी। प्रभु ने हरिदास जी को पूर्ण स्वस्थ कर दिया और कहा, जहाँ सच्ची भक्ति होती है वहाँ मैं स्वयं उपस्थित होता हूँ। सभी ने एक स्वर में कहा, जय जगन्नाथ। और उसी दिन से कांटापुर में मंदिर बनने लगा और लोग भक्ति के मार्ग पर चल पड़े।